प्यारी सात संगत जी, प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से कहना जी। सात संगत जी, आज हम सभी इस अकाल पुरख, इस निरंकार और सद्गुरु की असीम कृपा के पात्र बने हैं। कैसे? इस नश्वर संसार में जहाँ हर कोई भाग रहा है, जहाँ चैन की एक श्वास लेना भी मुहाल है, वहाँ हमें ब्रह्म ज्ञान की शांति प्राप्त हुई है। सात संगत जी, संतों का मिलन कोई इंतफाक नहीं होता, यह तो जन्मों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर ऐसा सहयोग बनता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इस बात की गवाही दी है। संतों, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, बिनु प्रयास होई भवभंगा। अर्थात सात संगत, जब इस हरि की, इस प्रभु की विशेष रहमत होती है, तभी संतों का संग नसीब होता है। और सात संगत, जिसे सच्चा सत्संग मिल जाए, उसके जन्म मरण के बंधन, उसके भव सागर की कष्ट बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ही टूटने लगते हैं। जैसे सूर्य के निकलते ही अंधेरा अपने आप भाग जाता है, वैसे ही संतों के दर्शन मात्र से पापों का नाश होने लगता है। तुलसीदास जी कहते हैं, संत समाज दुर्लभ जन्म, कर फिर मान संक, पाप नाश करि देह निर्मल, सकल दोष कर भंग। संतों का संग जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि वहां पाप टिक ही नहीं पाते। सात संगत जी, जरा अंतर्मन में झांके और विचार करें कि हम यहाँ क्यों आए हैं। यह 84 लाख योनियों का एक लंबा सफर तय करके यह मानुष चोला हमें क्यों मिला है? क्या केवल खाने पीने, सोने और बाल बच्चे पालने के लिए? अगर यही मकसद होता सात संगत, तो यह पशु पक्षी भी कर रहे हैं। शेर भी अपने बच्चे पालता है, पक्षी भी अपना घोंसला बनाता है। फिर इंसान में और पशु पक्षी में फर्क क्या है? फर्क है सात संगत विवेक का, फर्क है इस परमात्मा को जानने की क्षमता का। सहंसा बाबा जी लिखते हैं, मानस जन्म अमोलक पाई के, विच 84 भटके ना, कोड़ी बदले हीरे जैसा जन्म गवाई लटके ना। सात संगत जी, यह जन्म हीरा है, अनमोल है। इसे कोड़ियों के भाव यानी छोटी छोटी दुनियाई ख्वाहिशों में लुटा मत देना। सात संगत, देवता भी तरसते हैं इस शरीर के लिए। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। देवता भोग योनि में है सात संगत, वे सुख भोग सकते हैं लेकिन कर्म नहीं कर सकते, भक्ति करके मोक्ष नहीं पा सकते। यह छूट सात संगत, यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी केवल मनुष्य के पास, केवल मनुष्य के पास, कि वह जीते जी इस निरंकार को जानकर इसमें लीन हो सके। लेकिन सात संगत जी, विडंबना देखिए, इंसान इस सुनहरे अवसर को गवा रहा है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। यह शरीर मोक्ष का दरवाजा था सात संगत, लेकिन जीव ने इसे संसार की सजावट में लगा दिया। आखिर ऐसा क्यों होता है सात संगत? जीव भूल क्यों जाता है? कारण है माया का प्रभाव सात संगत। गोस्वामी जी ने एक बहुत ही सटीक दृष्टांत दिया है। वे कहते हैं, भूमि परत भा डाबर पानी, जिम जीव ही माया लपटानी। सात संगत जी, आप बारिश के बूंद को देखिए, जब वह आकाश से गिरती है तो बिल्कुल स्वाति नक्षत्र की तरह शुद्ध और निर्मल होती है। लेकिन जैसे ही वह जमीन पर गिरती है सात संगत, धूल मिट्टी के संपर्क में आते ही वह डाबर यानी मेली हो जाती है। ठीक यही हाल हमारा और आपका है। यह तो आत्मा अंश ईश्वर अविनाशी थी, शुद्ध थी, लेकिन जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर आई, इसे संसार की हवा लगी, माया लिपट गई। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी दौलत, इस मेरे तेरे में यह आत्मा इतनी मेली हो गई सात संगत, और अपने असली पिता इस निरंकार को भूल गई। अब सवाल यह है कि इस कीचड़ से, इस भूल भुलैया से हमें बाहर कौन निकाले, रास्ता कौन दिखाए? सात संगत जी, यहाँ जरूरत पड़ती है वक्त के रहबर की, एक पूर्ण सद्गुरु की। हम दुनियावी उदाहरण से समझे तो, अगर हम किसी अनजान शहर में जाते हैं जहाँ की गलियों का हमें पता ना हो, तो हम क्या करते हैं सात संगत? हम एक गाइड ढूंढते हैं, आजकल हम GPS का सहारा लेते हैं, है ना? तो सात संगत जी, इस भव सागर से पार जाने के लिए, जहाँ कदम कदम पर धोखा है, तो क्या हमें किसी गाइड की जरूरत नहीं होगी? बिना गुरु के तो इंसान भटकता ही रहेगा सात संगत। संतों की वाणी
वेद शास्त्र सब एक ही स्वर में पुकार रहे हैं साथ संगत। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। चाहे कोई ब्रह्मा जी जैसा रचनहार हो या फिर शिव जी जैसा संहारक, गुरु की शरण के बिना साथ संगत, ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। इतिहास गवाह है साथ संगत, त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम आए, उन्होंने भी वशिष्ठ मुनि को गुरु बनाया। द्वापर में जब योगेश्वर श्री कृष्ण आए तो उन्होंने संदीपनी मुनि के आश्रम में जाकर लकड़ियां ढोई, सेवा की। साथ संगत जी, जब स्वयं भगवान इंसान का रूप धरकर आते हैं तो गुरु शिष्य की मर्यादा निभाते हैं। यह हमें समझाने के लिए है कि राम कृष्ण से को बड़ो, तिन्हों भी गुरु किन्हा। तीन लोक के वे धनी, गुरु आज्ञा आधीना। इसलिए सबसे पहली भक्ति यही है साथ संगत की, प्रथम भगत संतन कर संगा। हमें सदगुरु के चरणों में अपना सिर झुकाना ही होगा, झुकाना ही होगा। सदगुरु कोई शरीर नहीं होता साथ संगत, सदगुरु तो ज्ञान है, वह प्रकाश है जो हमारे अज्ञान के अंधेरे को मिटाता है। जब हम सदगुरु के शरण में आते हैं तो वे क्या करते हैं साथ संगत, वे हमारे और परमात्मा के बीच में जो पर्दा है उसको हटा देते हैं। वह हमें बताते हैं कि जिस रब को तू आसमानों में ढूंढ रहा था, वह तो अंग संग है, तेरे बिल्कुल पास है। कहे अवतार एहो रब दी, जेकर तू पहचान करे, अंग संग तेरे वस दी है, जी हाजिर नाजिर मान करे। और जब यह पहचान हो जाती है साथ संगत, तो फिर सदगुरु हमें सिमरन की दात बख्शते हैं। अक्सर संगत पूछती है कि सिमरन कैसे करें, ध्यान कैसे टिकाएं। तो संतों ने बहुत ऊंची अवस्था का जिक्र किया है, जहां सिमरन और श्वास एक हो जाते हैं। नामों को भावे श्वास नाम ही, श्वास से नाम श्वास को भेद मिटावे। अर्थात इसका भाव यही है साथ संगत कि हमारा सिमरन इतना सहज हो जाए कि हमें अलग से याद ना करना पड़े। जैसे कि हम श्वास लेने के लिए याद नहीं रखते, सांस अपने आप चलती है, वैसे ही तू ही निरंकार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बस जाए। श्वास अंदर गई, प्रभु याद आए, श्वास बाहर आई, शुक्राना निकला। साथ संगत, सिमरन केवल होठों की कसरत नहीं है साथ संगत, यह तो रूह की खुराक है। जब यह सिमरन कंठ से हृदय में उतरता है और हृदय से रोम रोम में रमता है, तब जाकर आनंद की वर्षा होती है। और इस आनंद की वर्षा में भीगने का अवसर तो साथ संगत किसी विरले को ही प्राप्त हो पाता है, जिस पर सद्गुरु की कृपा होती है साथ संगत जी। लेकिन अक्सर व्यवहारिक जीवन में एक सवाल खड़ा हो जाता है। हमारे नौजवान साथी, नौकरी पेशे वाले महापुरुष आप जैसे पूछते हैं कि महात्मा जी, हम गृहस्थी लोग हैं, सुबह से शाम तक दफ्तर की फाइलों में, दुकान के हिसाब किताब में या फिर पढ़ाई में उलझे रहते हैं, हमें सिमरन करने का वक्त ही कहाँ मिलता है, तो हमें यह आनंद कैसे प्राप्त होगा, हमारा बेड़ा पार कैसे होगा। साथ संगत जी, सदगुरु ने, इस मिशन ने भक्ति की परिभाषा को बदल दिया है। साथ संगत, यहाँ भक्ति का मतलब कर्म छोड़ना नहीं है, बल्कि कर्म करते हुए निरंकार से जुड़े रहना है। संत कबीरदास जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया था, सुमिरन की सुध यूं करो, जो गागर पनिहार, हाले डोले सूरत में, कहे कबीर विचार। जैसे कि पनिहारिन सिर पर पानी का घड़ा रखकर चलती है ना, वह सखियों से बातें भी करती है, हंसती भी है, रास्ते की कंकड़ से बचती है, लेकिन उसका सारा ध्यान साथ संगत, उसकी सुरती उस घड़े पर टिकी होती है कि कहीं वह गिर ना जाए। ठीक ऐसे ही सदगुरु समझाते हैं, हाथ कारवल ते चित करताल वल। हाथ काम में हो लेकिन चित इस निरंकार में हो। जब हम अपने हर कर्म को प्रभु की रजा मान कर करते हैं तो वह कर्म बंधन नहीं, पूजा बन जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को तो यही रहस्य समझाते हुए कहा था। उन्होंने यह नहीं कहा कि अर्जुन तू युद्ध छोड़ दे और जंगल में जा। उन्होंने कहा, यत करोसि यदस नासि, यद जुहोसि तदास्यत, यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरु स्वमदर्पणम्। साथ संगत, हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है, वह सब मुझे अर्पण कर दे। साथ संगत जी, यही भाव हमें अपने जीवन में लाना है। कृष्ण अर्पणम अस्तु, या फिर तो देवम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये।
चाहे आप विद्यार्थी है और 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, तो भाव यह हो कि हे दातार, यह बुद्धि आपकी दी हुई है, यह समय आपका दिया हुआ है, मैं यह पढ़ाई आपके प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। जब साथ संगत कर्म के पीछे से यह मैं हट जाता है और तू आ जाता है, तो साधारण काम भी सेवा बन जाती है। और काम के बीच में जब भी साथ संगत चाहे एक पल का समय मिले, तो शुक्राना कर दिया करो प्लीज़। तू ही निरंकार, क्या जाता है यह करने में। लेकिन साथ संगत जी, इस अवस्था में टिकना, निरंतर इस भाव में रहना कोई बच्चों का खेल नहीं है। संतों ने इस मार्ग को बहुत बारीक बताया है। कबीर साहब जी कहते हैं कि कबीर यहू घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतारे हाथी करी सो पेरे घर माही। यह प्रेम का घर है, यहाँ सिर उतार कर रखना पड़ता है साथ संगत। और यह रास्ता ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा के जैसा है, यानी कि तलवार के धार पर चलने जैसा है। क्यों साथ संगत? क्योंकि माया हमें चैन से तो बैठने नहीं देती। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार साथ संगत, यह 5 चोर हमेशा ताक में बैठे हैं कि कब हमारा ध्यान भटके और यह हमारी कमाई लूट ले। अक्सर इंसान अहंकार में आ जाता है, सोचता है कि मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत संयमी हूँ, मुझे माया नहीं व्याप्त सकती। लेकिन साथ संगत जी, शास्त्रों में इतिहास भरा पड़ा है। एक बहुत ही गहरा प्रसंग आता है, आपने सुना होगा, जब देवताओं पर संकट आया तो कामदेव ने बेड़ा उठाया कि मैं भगवान शंकर की समाधि भंग करूंगा। कामदेव ने अपना पूरा प्रभाव फैलाया, वसंत ऋतु आ गई, मंद मंद हवा चलने लगी और पूरा वातावरण ऐसा मादक बना दिया कि वन के पशु पक्षी भी अपनी मर्यादा भूल गए। शास्त्र कहते हैं कि उस प्रबल माया के प्रभाव से एक पल के लिए साथ संगत स्वयं आदि देव महादेव का मन भी चंचल हो गया, उनकी समाधि खुल गई। साथ संगत विचार करे, जो योगेश्वर है, जो त्रिपुरारी है, जब माया उन पर अपना असर दिखा सकती है, तो हम और आप तो किस खेत की मूली है। माया महाठगनी हम जानी, यह माया बड़े बड़े ऋषि मुनियों को पानी भरवा देती है। जो अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं वह मुक्की तो जरूर खाते हैं। तो फिर उपाय क्या है साथ संगत? क्या हम हार मान ले? नहीं, सदगुरु हमें एक कवच देते हैं और वह कवच है दीनता और शरण। हमें विकारों से लड़ना नहीं है साथ संगत, हमें प्रभु के पीछे छिपना है। जैसे एक छोटा बच्चा जब देखता है कि कोई कुत्ता भौंक रहा है, तो वह कुत्ते से लड़ने नहीं जाता, वह दौड़कर अपनी माँ के गोद में छिप जाता है। माँ उस कुत्ते को भगा देती है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत ही सुंदर चौपाई लिखी है, जिसमें प्रभु स्वयं कहते हैं, कामादिक मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। अर्थात साथ संगत, जिसके हृदय में काम, मद और दंभ नहीं है, मैं उसके हृदय में बसता हूं। लेकिन यह विकार जाएंगे कैसे? सतसंगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन भूला। सत्संग और सिमरन ही वह अग्नि है साथ संगत, जिसमें यह विकार जलते हैं। जब हम निरंतर सिमरन करते हैं तो हमारे अंदर का स्वाद बदल जाता है। एक शराबी को आप कितना ही समझा लो, वह शराब नहीं छोड़ता, मतलब नहीं छोड़ता। लेकिन अगर उससे कोई अमृत पिला दे तो फिर वह गंदे नाले का पानी नहीं पिएगा, है ना। इसी प्रकार जब आत्मा को परमात्मा का रस मिल जाता है तो संसार के भोग उसे फीके लगने लगते, फीके। संतों ने कहा भी है, वमन की हुई वस्तु को कोई न खात, त्यो ज्ञानी विषय को नहीं ललचात। साथ संगत, जैसे उल्टी यानी कि वमन की हुई चीज की तरफ देखने से भी घृणा होती है, वैसे ही एक ब्रह्म ज्ञानी को पता चल जाता है कि इन विषयों में, इस क्रोध में, इस निंदा में सिवाय गंदगी के कुछ नहीं है। साथ संगत जी, सबसे बड़ी दीवार हमारे और प्रभु के बीच में है मैं। सदगुरु कहते भी है कि जीवत मर जाओ। जीवत मरने का मतलब सांसें बंद होना नहीं है, इसका मतलब है साथ संगत अपनी अकड़ को मार देना। एक गुरु सिख का स्वभाव कैसा होना चाहिए? संतों ने एक कुत्ते का उदाहरण देकर समझाया है, जो वफादारी की मिसाल है। ध्यान से सुनना। आप देखें, एक पालतू कुत्ता अपने मालिक के दर पर बैठा रहता है।
मालिक उसे रूखी सूखी रोटी डाले तो वह पूछ हिलाता है, मालिक उसे डंडा मारे दुत्कार दे तो वह कै करके दूर चला जाता है लेकिन दर छोड़ के नहीं भागता। और जैसे ही मालिक फिर से पुचकारता है, सीटी बजाता है, वह पुरानी चोट को भूलकर बिना किसी शिकायत के फिर से चरणों में लोटपोट करने लगता है। साथ संगत के हमारा समर्पण ऐसा है। हम तो जरा सी बात पर, जरा से अपमान पर सदगुरु से रूठ जाते हैं। उसने मुझे ऐसा कह दिया, मुझे सेवा दल में ड्यूटी नहीं मिली, मेरी बात नहीं पूछी गई, यह सब हमारा अहंकार बोलता है। भाई गुरुदास जी ने गुरु सिख की महिमा में लिखे हैं, मुर्दा होय मुरीद ना गप्पे मारदा। शिष्य यानी कि मुरीद तो मुर्दे की तरह होता है जिसपे अपनी कोई मर्जी नहीं होती। मन मारा तन वस में किन्हा, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछु देखत नाही, अंदर चमके नूर। असली सूरवीर वह नहीं जो दुनिया को जीत ले साथ संगत, असली सूरवीर वह है जिसने अपने मन को जीत लिया। जग जीत या नहीं जे मन हारिया, अगर मन हार गया तो जग जीतने का क्या फायदा फिर। साथ संगत जी, चुनौतियां बहुत है क्योंकि यह कलयुग है। गोस्वामी जी लिखते हैं, कलयुग समना आन दुख दूजा। कलयुग के समान कोई दूसरा दुख नहीं है, इसमें धर्म की मर्यादाएं टूट रही हैं। लेकिन व्यापारी लोग जानते हैं कि जब मंदी का दौर आता है तो सेल लग जाती है, चीजें सस्ती हो जाती है। प्रभु ने इस कलयुग में मुक्ति सस्ती कर दी है। सतयुग में, त्रेता में हजारों वर्ष तपस्या करनी पड़ती थी, हड्डियों के ढांचे निकल आते थे, तब जाकर प्रभु की झलक मिलती थी। आज हमारे शरीरों में इतनी ताकत नहीं है साथ संगत, इसीलिए प्रभु ने कृपा की। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमरी नर उतरे ही पारा। और गुरु नानक देव जी भी फरमाते हैं, कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरुमुखी जपिए लाई ध्याना। अब हमें जंगलों में नहीं जाना, धुनी नहीं रमानी, बस गृहस्थ में रहते हुए चलते फिरते इस अंग संग निरंकार को याद रखना है, बस इतना करो। यह कितनी बड़ी रियायत, कितना बड़ा डिस्काउंट है हमारे लिए। अगर इतनी छूट मिलने पर भी हम अपना उद्धार ना कर सके तो फिर हमसे बड़ा अभागा कौन होगा। साथ संगत, समय अपना चाल चल रहा है। हमें यह संकल्प लेना है कि हम अपने जीवन को सिर्फ बातों तक सीमित ना रखें, बल्कि इसे जी कर दिखाएं। दास इन्हीं वचनों के साथ विराम देता है। प्यार से कहना और कहने समझाने में कोई त्रुटि हो तो दास को क्षमा करना।